हाय स्टूडेंट, आप सभी को आपके अपने चैनल ABPN एजुकेशन में स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे बीजगणित यानी अलजेब्रा का पार्ट 11। और इसमें आज बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ आप लोगों को बताने वाले हैं, जिसका नाम है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे कि आप लोग का यह है सिलेबस में जो है नहीं है, लेकिन जब हम लोग मैथ बनाते हैं तो उसमें कभी कदाल जो है इसका यूज आ जाता है, तो उसमें फिर दिक्कत होती है। तो इसलिए उस दिक्कत को आज ही हम लोग ख़त्म कर दे रहे हैं, ताकि फिर अगर क्वेश्चन में भी अगर आए क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो उसको हम आसानी से हल कर पाएँ। तो पिछले वीडियो में हमने क्या सीखा था कि जो द्विघात बहुपद था, द्विघात जो व्यंजक था, उसका हम गुणनखंड कैसे करेंगे। तो यहाँ पे समीकरण रहेगा। समीकरण का मतलब क्या होता है, अगर यह द्विघात व्यंजक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, इसमें बराबर में अगर जीरो लगा दें, चाहे बराबर की यहू पट्टी अगर कुछ हो, तो उसी को हम इक्वेशन या सर्वसमीका कहते हैं। तो यहाँ पे समीकरण जो है बस यही है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। यह एक प्रकार के क्या है, यह द्विघात समीकरण है। द्विघात का मतलब इसका अधिकतम घात 2 और ये बराबर में जीरो रहेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, समीकरण। और इस समीकरण को हल करने के जो एक बेसिक तरीका होता है, गुणनखंड विधि होता है, वो तो बताएंगे ही बताएंगे। लेकिन आज आप लोग को एक ऐसा मेथड बताने वाले हैं कि आपने जो है इसका नहीं कभी सुना होगा और नहीं कभी देखा होगा। तो वो भी जो है हम बताएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जो है आप बने रहें, तभी जो है इसका आप लाभ ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे जो है हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले समीकरण तो हम समझ लिए कि समीकरण किसको कहेंगे। अभी क्वेश्चन लेते हैं, और क्वेश्चन जैसा कि इस प्रकार से होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 14x और प्लस 40 बराबर जीरो। यहाँ पे जीरो अवश्य होगा। अब कहेगा कि इसका जो है x के वैल्यू निकालो, इसमें x का मान निकालो। यानी क्या इसमें है, x का मान निकालो। जैसे कि हम एक पढ़े हैं पिछले वीडियो में, शून्य। शून्य का मतलब क्या कि x का वैल्यू, x का मान, यानी शून्य का परिभाषा देखे थे कि x का वह वैसा मान जो बहुपद में रखने पर पूरा बहुपद को जीरो बना दे, उसे हम शून्य कहेंगे। तो इसमें भी जो x का वैल्यू निकालेंगे और इसमें जब रखेंगे तो पूरा बहुपद शून्य हो जाएगा। इसका मतलब इसमें जो x का वैल्यू निकाल रहे हैं एक प्रकार का क्या है, शून्यक है, या हम बोल सकते हैं इसको मूल बोल सकते हैं। मूल का मतलब हल होता है, x का मान होता है, ठीक है। और इसमें कितने आंसर आएंगे तो आप याद रखेंगे, यहाँ पे अधिकतम घात जितना रहेगा उतना ही ये सभी का आंसर आते हैं। मतलब द्विघात समीकरण मतलब अधिकतम घात 2, इसका मतलब x का वैल्यू इसमें कितने आएगा, 2 आएगा। तो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका गुणनखंड करते हैं। अब गुणनखंड कैसे, तो पिछले वीडियो में ही गुणनखंड करने के लिए हम सीखे हैं। यानी कि ये जो लास्ट वाला टर्म है, यह फर्स्ट वाला टर्म के साथ में गुणा करते हैं। तो 40 में x से गुणा, x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 40x स्क्वायर हो जाएगा। अब इस 40x स्क्वायर को ऐसन दो भागों में तोड़ते हैं कि जोड़ने या घटाने पर 14 आना चाहिए। तो अगर इसको हम देखें 10x गुना 4x, तो 10 चौका 40x स्क्वायर, लेकिन ये दोनों को जोड़ देते हैं तो 14x प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो यही हम यहाँ पे करेंगे। क्या भाई, तो हम ये जो 14x है, ये दोनों को जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है 14x। इसका मतलब 14x के जगह हम इतना लिख सकते हैं। तो बस आप लिख दें एक्स स्क्वायर प्लस 14x के जगह पे 10x प्लस 4x तो हम लिख ही सकते हैं, प्लस 40 है तो 40 बराबर में जीरो, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए थोड़ा और, जैसे ही 4 गो टर्म हो जाएगा
इसको हम कॉमन करते हैं। आप गुणनखंड जो है बहुत अच्छा से सीख गए होंगे। तो x से x दोनों में है, x कॉमन तो x प्लस 10 हो गया। 4 4 दोनों में है, 40 में 4 गुना 10 मतलब 4 है, तो 4 दोनों में है, 4 कॉमन तो x प्लस 10 हो गया। बराबर 0 है तो बराबर 0। अब थोड़ा सा देखिए, x प्लस 10 दोनों जगह है, टोटल में से x प्लस 10 को कॉमन कर दिए, इसमें बचा क्या x, यहाँ पे 4 बचा, बराबर 0। तो इतना जो प्रोसेस किए हैं यहाँ तक, ये तो पिछले वीडियो में ही सीख लिए थे। गुणनखंड विधि क्या सीखे थे, गुणनखंड विधि, और गुणनखंड विधि कर दिए, लेकिन एक्स्ट्रा क्या है, बराबर 0। आप बताइए, आप बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं, अगर 4x गुना वाई है और इतना बराबर 0, हम कहेंगे x का वैल्यू निकालो जी, कहेंगे y के उधर भेजाना होगा, y के होने भेजाएंगे 0 बटा वाई बराबर 0 हो जाएगा। अगर हम यहाँ से कहें कि y का वैल्यू निकालो, कहेंगे x होने जाओ जी, तो 0 बटा x मतलब 0 और y बराबर 0। इसका मतलब अगर हम इसका वैल्यू निकालना चाहते हैं x प्लस 10 का, इसको उधर भेजेंगे तो यह 0 हो जाएगा। इसका वैल्यू निकालना चाहते हैं तो x प्लस 4 और इसको उधर भेजेंगे तो बराबर 0 हो जाएगा। और यहाँ से x बराबर -10, यहाँ से x बराबर -4 निकाल लिए। और इस प्रकार से हम यहाँ लिखेंगे कि अभीष्ट उत्तर x बराबर -10 -4, यह क्या आया, आंसर आया। लेकिन अभी आप लोगों को हम एक और जो है इससे ही सिखाएंगे, और फिर आप लोगों को एकदम अजूबा जो है कॉन्सेप्ट देने वाले हैं, जो कि उसका जो उस कॉन्सेप्ट का जो निर्माण हुआ है, अमेरिका के एक गणितज्ञ हैं जिनका नाम है प्रोफेसर सेन लॉ, प्रोफेसर सेन लॉ। और वही प्रोफेसर सेन लॉ ने उस मेथड का जो है निर्माण किए हैं, और देखेंगे अभी कि आखिर वह मेथड है कैसा, इसके बारे में समझेंगे। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन लेते हैं कुछ इस प्रकार से। आप इसका आंसर जो है भी याद रखिए कि इसका आंसर कितना आया है, x बराबर -10 -4 आया है, क्योंकि आगे जब हम उस विधि से बताएंगे यही क्वेश्चन को, तो आप लोगों को समझ में आएगा, हाँ ये उससे भी जो है आंसर उतना ही आता है। क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं कि x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 80 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन है। अब 80 को जो है हम गुणनखंड करेंगे, यानी कि 80 में x स्क्वायर से गुना करेंगे, 80x स्क्वायर हो जाएगा। और फिर देखिए यहाँ 80 को 2 ऐसे भाग में तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पे कितना आए, -2x आए। तो इसको आप करिए, तब इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, क्या भाई, 10 8 80, यानी 10 गुना 8x लिख सकते हैं। 10x में 8x गुना करेंगे 80x स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन यहाँ लाना कैसा है, -80, मतलब -80 के स्क्वायर लाना है। तो यहाँ पे भी फिर लाना है -2x, इसका मतलब इसको जोड़ने या घटाने पे -2x लाना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे भाई, यहाँ माइनस रख देंगे, यहाँ प्लस रख देंगे, तभी तो -2x आएगा। और ये दोनों को गुना करेंगे, -10 में 8x से गुना करेंगे तो -80x स्क्वायर आ जाएगा। तो हम क्या -2x के जगह पे ये वाला नहीं लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे यस अवश्य लिख सकते हैं। तो क्यों लिखने में देरी, लिखिए जल्दी से। x स्क्वायर -10x प्लस 8x माइनस 80 है, 80 बराबर 0। अब 4 को जैसी टर्म हो गया तो आसानी से इसका हम निकालेंगे, x दोनों में x कॉमन तो x -10, 8 8 दोनों में +8 कॉमन, x -10 बराबर 0। x -10 दोनों में है, x -10 टोटल में से कॉमन हो गया, यहाँ पे बचा x, यहाँ पे बचा 8 बराबर 0। अब ये तो गुणनखंड यहाँ पे हो गया, लेकिन एक्स्ट्रा क्या है, बराबर 0। तो अगर x -10 का वैल्यू निकालेंगे, इसको उधर भेजेंगे तो 0 हो जाएगा। x + 8 का वैल्यू निकालेंगे, इसको इधर भेजेंगे तो 0 हो जाएगा। और x बराबर यहाँ से 10 और x बराबर यहाँ से -8 आ गया। इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि अभीष्ट उत्तर x बराबर
10, -8। आई होप आप इस विधि से जो है समझ गए होंगे। अब हम आप लोगों को जो बताने वाले थे उस विधि का जो है हम यहाँ पे चर्चा करते हैं कि आखिर वह दूसरा जो मेथड है वह क्या है। आप लोग याद रखें दूसरा क्वेश्चन क्या था। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन था x² - 2x - 80 = 0। तो x का वैल्यू इसमें कितना आया था, x का वैल्यू आया था 10 और एगो -8 आया था, है ना। अब देखिए ये जो हम विधि है एक अमेरिका के वैज्ञानिक जिनका नाम है प्रोफेसर शेन लॉ, इन्होंने 16 दिसंबर 2019 में ये जो है पूरा प्रकाशित हुआ था, पूरा सभी लोग जाना इस फार्मूला को। फार्मूला नहीं है, एक छोटे से कॉन्सेप्ट है जो आप लोग को इतना जो है जो आप लोग गुणनखंड करते हैं वो नहीं करना पड़ेगा। जैसे नियम क्या कहता है कि ये वाला इक्वेशन जो है इस रूप में होना चाहिए x² - bx + c = 0। इस रूप में होना चाहिए, मतलब x² के इधर जो है कुछ नहीं रहना है, एक के अतिरिक्त तो कुछ नहीं रहेगा। और यहाँ जो b का जो साइन है यहाँ पे क्या रहना चाहिए, माइनस रहना चाहिए। ऐसा अगर रहे तो हम क्या करते हैं, इस b को आधा कर देते हैं, मतलब b/2 करते हैं और इसमें प्लस एक बारी u करते हैं और एक बाई b/2 में एक बारी -u करते हैं। बराबर में जो है इस c का जो वैल्यू है वह c के वैल्यू के बराबर कर देते हैं। और जब u का वैल्यू निकाल कर इसमें फिर से हम डाल देते हैं u का वैल्यू, वही आंसर हो जाता है, वही इस x का मान हो जाता है। ठीक है, यानी फिर से समझिए x² के इधर जो है कुछ नहीं रहना चाहिए, b का जो चिन्ह है हमेशा माइनस रहना चाहिए। ऐसा अगर इस रूप में रहे तो क्या करते हैं, b को आधा करते हैं, इसमें एगो u जोड़ते हैं और u को घटाते हैं और इस c के इक्वल कर देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ इस क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग समझिए, अगर यहाँ पे +14 यहाँ पे 1 तो ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ कहता था कि माइनस रहना चाहिए लेकिन प्लस है, तो प्लस है तो इसको हम -14 लेंगे। प्लस है तो क्या लेंगे, -14, और -14 को आधा करेंगे 2 से भागा देके -7 आ जाएगा। अब इस -7 में क्या करेंगे, एक बारी u को जोड़ेंगे और एक बारी -7 में u को घटाएंगे, तब किसके इक्वल हो जाएगा, 40 के इक्वल हो जाएगा। क्या भाई, 40 के यहाँ पे इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोगों को समझना है कि a + b a - b है तो इसका फार्मूला a² - b² है बराबर 40। 7 के स्क्वायर 49 - u² बराबर 40। तो यहाँ से u² को इधर 40 को उधर घसकाएंगे तो u² बराबर 49 - 40 अर्थात कितना आ गया, 9, और u बराबर यहाँ पे √9 और इस प्रकार से 3 आ गया। u का वैल्यू 3 आ गया, तब लिखेंगे x बराबर -7 + u, तो -7 + u का वैल्यू कितना आया, 3, कॉमा एगाउ जो x का वैल्यू होगा -7 - u, तो u का वैल्यू 3, तो यहाँ पे 3, और इस प्रकार से -7 में 3 जुटेगा तो यहाँ पे -4, -7 में -3 जुटेगा -10, और यहाँ से जो आंसर आया x का वैल्यू -4 -10, जो कि हम पिछले जो मेथड से बनाए थे उसका भी आंसर आया था -10 -4, और इससे भी आंसर उतना ही आया। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन को हम सोल्व करके इस विधि से दिखाते हैं। अभी जो है आप लोगों को क्लियर नहीं हुआ होगा तो इस क्वेश्चन से जरूर क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे समझिए, ये दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये है और इसका आंसर इतना आता है। अब x² - 2x - 80 बराबर 0, तो हम क्या बताएं कि जो x² है इसके बगल में कुछ नहीं होना चाहिए, और ये जो ई वाला है बीच वाला टर्म है इसके आगे माइनस चिन्ह होना चाहिए, तो माइनस ठीक है, यहाँ भी कुछ नहीं है और इधर कुछ भी रहे तो हम इसका क्या करते हैं, हाफ करते हैं। तो 2 का हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इस 1 में एक बारी u को जोड़ेंगे और इस 1 में u को एक बारी घटाएंगे, और ये कितना के बराबर होगा, -80 के बराबर हो जाएगा,
है ना। तो अब देखिए तो a प्लस बी ए माइनस बी है, तो इसका फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर -80। तो 1 माइनस यू स्क्वायर, 1 के स्क्वायर 1 होगा, यू स्क्वायर को इधर लाएंगे, इसको इधर लाएंगे, तो इधर 1 -80, तो इधर आएगा +80 बराबर यू स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देखें कि 80 या 1 कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा बराबर यू स्क्वायर। अब यू स्क्वायर बराबर 81, तो यू बराबर √81 अर्थात 9 आ गया। अब इस 9 हम इसमें रख देंगे तो क्या निकल जाएगा, x का वैल्यू निकलेगा, यानी x बराबर 1 प्लस यू मतलब 1 प्लस 9 और एक बारी 1 माइनस यू यानी कि 1 माइनस यू के जगह कितना है 9। तो यहाँ से 9 और 1 10 हो गया और यहाँ 1 माइनस 9 यानी कितना हो गया -8 आ गया। इस प्रकार से x का वैल्यू यहाँ से 10 और -8 निकल गया और उससे भी इतना ही आया था, 10 - 8 ही आया था। आई होप यहाँ जो है आप लोग को समझ में आया होगा यह विधि, ठीक है, कि यहाँ 10 - 8 होगा। और क्वेश्चन थोड़ा सा हम लेते हैं और उसको हम दोनों विधि से बताकर आप लोग को बताते हैं ताकि बिल्कुल जो है क्लियर हो सके। अगला देखिए 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20 बराबर 0। क्वेश्चन नंबर यह 3 है। पहले इसको हम सिंपल मेथड के द्वारा बनाते हैं जो आप लोग जानते हैं। हम क्या बोले हैं कि यहाँ कुछ नहीं रहना चाहिए, ठीक है, लेकिन आप लोग सिंपल विधि बता रहे हैं तो यहाँ से वो लेना देना नहीं है, इसको जो है इसमें गुना कर देना है, यानी कि -20 में 9x स्क्वायर से गुना करेंगे 9 दूनी 18 -180 x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको दो भाग में ऐसा हम तोड़ेंगे कि उसको जोड़ने या घटाने पे -3 आए। तो देखिए तो इसको हम ऐसा करते हैं कि 18x -18x गुना 10x -18x गुना -10x, तो ये आ जाएगा कितना -180 x स्क्वायर। और करके यदि हम देखें तो 180 के देखिए आप लोग वैसे जो है ज़्यादा दिमाग न लगाए, इसका गुणनखंड करें 90 दूनी 180, 2 से 45 दूनी, फिर यहाँ से 3 से 15 तिया 45, 3 पचे 15, यानी कि 5 तिया 15 और 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 15 में से 12 गया 3 आ जाएगा। यानी इसको हम कैसे लिख सकते हैं 15x गुना 12x, ठीक है, 15x गुना 12x। अब -15 में से +12 जोड़ेंगे अगर तो -3 आ जाएगा और गुना भी करेंगे तो -180 आ जाएगा। तो आप ऐसा कर देना 9x स्क्वायर -3x के जगह पे इसका जो वैल्यू होगा जोड़ने पे इतना होगा, यानी कि हम -3x के जगह ये पूरा लिख सकते हैं। तो लिखेंगे -15x और +12x -20 बराबर 0। अब 4 टर्म हो गया तो ये दूगो ये दूगो, अब दूगो के कॉमन कीजिए तो यहाँ पे 3 गुना 3 है, यहाँ पे भी 5 गुना 3 है, 3 3 दोनों में, x दोनों में, 3x कॉमन तो 3x -5 बच गया। यहाँ देखिए 4 तिया 12, 4 पचे 20, 4 4 दोनों में +4 कॉमन, यहाँ 3x बचा माइनस इसमें 5 बचा बराबर 0। ये दोनों में है तो 3x - 5 और बचा क्या उसमें 3x, यहाँ पे +4 बराबर 0। तब 3x - 5 बराबर 0, 3x + 4 बराबर 0। तो यहाँ से 3x बराबर निकालेंगे तो 5, x बराबर 5/3, यहाँ से 3x बराबर 4 के उधर भेजेंगे -4, x बराबर -4/3 आ गया। यानी कि x का वैल्यू जो यहाँ पे निकला अभीष्ट उत्तर x बराबर 5/3 और -4/3 इसका आंसर हो गया। अब समझते हैं ये सेकंड मेथड ये क्या है। सेकंड मेथड बहुत ही आसान, क्या करता है कि यहाँ कुछ नहीं रहना चाहिए, यानी कि जो 9x स्क्वायर -3x -20 बराबर 0 है, सबसे पहले यहाँ से हम हटा देंगे 9 को, और 9 को हटाएंगे कैसे, 9 से सब में भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर -3/9, यानी कि 3 तिया 9 कट जाएगा तो 1/3x -20/9 बराबर 0।
0 में 9 से भाग मारेंगे तो 0 ये हो जाएगा। अब देखिए तो क्या बताएं कि इसको आधा कर देंगे, तो 1/3 को आधा करेंगे तो इसमें 2 से नीचे गुना कर देंगे, 1/6 हो जाएगा आधा। अब 1/6 में एक बारी u को जोड़ेंगे और 1/6 में एक बारी u को घटाएंगे और कितना का इक्वल करेंगे, तो हम यहाँ पर बोलेंगे -20/9 के इक्वल कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए भाई थोड़ा सा a + b a - b है तो इसका फार्मूला होता है एक बारी जोड़ो एक बारी घटाओ, तो फार्मूला a² - b² बराबर कितना है -20/9। 1/36 हो गया, -u² बराबर -20/9। अब इसको उधर ले जाएंगे, इसको इधर लाएंगे, तब क्या होगा 1/36 और प्लस 20/9 बराबर u² हो जाएगा। आगे समझिए, 36 और 9 के एलसीएम निकालेंगे तो 36 u² बराबर कितना हो जाएगा 36। 36 का 36, 1 का 1, 9 चौका 36, तब 20 चौका 80 और u बराबर √81/36, यानी कि 9 बटा कितना आ गया 6। u बराबर 9/6, इसको काटेंगे 3 तिहाई 9, 2 तिहाई 6, 3/2 आ गया। तो x बराबर निकालना है, इसमें रखेंगे वैल्यू 1/6 + 3/2 और ई वाला में रखेंगे 1/6 - 3/2 कॉमा देके, यही x का वैल्यू होगा। 6 और 2 के एलसीएम 6, 6 का 6, 1, 2 तिहाई 6, 3 तिहाई 9 कॉमा 6 और 2 के एलसीएम 6, 6 का 6 तो 1 का 1 और 2 तिहाई 6 और 3 तिहाई 9। यहाँ पे देखिए अब 9 1 10/6, इसको काटेंगे तो 5/3, 1 में से 9 गया -8/6, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, यानी कि यहाँ पे देखें इसका आंसर, यहाँ थोड़ा सा आप लोग देख लें तो कितना आ गया x बराबर 5/3 और एक आया -4/3। तो देखिए तो क्या इससे आंसर मैच करता है, तो कहेंगे आप लोग यस करता है, तो इसका आंसर जो है इतना ही हो गया। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन और वह लास्ट क्वेश्चन होगा और उतना में हम उम्मीद करते हैं कि आप जो है बहुत अच्छा से समझ जाएंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम लेते हैं और आप अपने घर पे जो है इसी प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन लेकर बनाएंगे। जैसे यहाँ क्वेश्चन ले लिए कि 10x² प्लस 19x प्लस 6 बराबर 0, तो इसको हल करना है। सबसे पहले गुणनखंड विधि से इसको हल करते हैं, तो उसमें नियम क्या है कि जो आगे वाला है वो लास्ट वाला के साथ गुना होगा, यानी 10 × 60 x² हो जाएगा और इसको 2 भाग में ऐसा तोड़ना है कि जोड़ना घटाला पे 19x आना चाहिए। तो आप इसको करिए, कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे दिमाग थोड़ा लगाइए कि 15 चौका 60 होता है, 15 चौका 60 यानी 15x गुना 4x करेंगे तब क्या 15x प्लस 4x के जोड़ते हैं तो 19x आता है, तो आप लोग कहेंगे यस, तो ये तो आ गया, मिल गया एक ही बार में। तो हम क्या करेंगे 19x के जगह पे इतना लिख देंगे, तो लिखेंगे 10x² प्लस इसके जगह पे क्या लिखेंगे 15x प्लस 4x, 15x प्लस 4x प्लस में 6 है तो +6 बराबर 0। अब यहाँ देखिए 4 टर्म हो गया भाई। अब इसमें दोनों में 5 5 है, 5 कॉमन, x दोनों में है x कॉमन, यहाँ बच गया 2x, इसमें बच गया कितना 3 बच गया। यहाँ पे 4 और 6 तो दोनों में 2 2 कॉमन है, प्लस 2 कॉमन, तो इसमें बच गया 2x प्लस 3 बच गया बराबर 0। अब पूरा देख रहे हैं 2x प्लस 3 दोनों में कॉमन, तो 2x प्लस 3 कॉमन, तो यहाँ बच गया 5x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ 2x प्लस 3 बराबर 0, 5x प्लस 2 बराबर 0 हो गया। तो 2x बराबर -3, तो x बराबर -3/2, यहाँ से 5x बराबर -2, तो x बराबर -2/5। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं अभीष्ट उत्तर x बराबर -3/2 और -2/5 आंसर हो गया। चलिए हम सेकेंड मेथड देखते हैं, आखिर सेकेंड मेथड के द्वारा इसको कैसे बनाएं। तो अभी हम बताएं कि भाई यहाँ क्वेश्चन है 10x² प्लस 19x प्लस 6 बराबर 0, तो यहाँ कुछ नहीं रहना चाहिए, है ना,
तो कुछ नहीं रहने के लिए हम क्या करेंगे, सब में 10 से भाग देंगे, यानी 10 से भाग देने पर, जब 10 से भाग देंगे तो इधर 10 खत्म हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 19/10x बच जाएगा और प्लस में 6/10 बराबर 0, इतना हो जाएगा। अब एक और नियम बताए हैं कि जो बीच वाला टर्म होगा यहाँ पे चिन्ह माइनस रहेगा, लेकिन माइनस नहीं है प्लस है, तो अपने से हम ले लेंगे कि -19/10 और इसको आधा करेंगे तो इसमें नीचे में 2 से गुना कर देंगे, -19/20 हो जाएगा। अब ये आधा जैसे किए तो अब क्या करेंगे, -19/20 में u को जोड़ेंगे और एक बारी -19/20 माइनस u करेंगे और यह किसके इक्वल बना देंगे, 6/10 के इक्वल बना देंगे। समझने पे यहाँ ध्यान दीजिए। अब देखिए a + b a - b है, फार्मूला a² - b² होता है बराबर 6/10। इसको अब हल करें तो 19 के स्क्वायर 361, 20 के स्क्वायर 400 माइनस u² बराबर 6/10। अब इधर थोड़ा सा आप लोग समझे, u² को इधर बुलाएंगे, इसको उधर बुलाएंगे तो u² बराबर 361/400 और ये माइनस उधर जाएगा 6/10 और u² बराबर 400 एलसीएम, तो 361 माइनस 10 से 40 छका 240 और u² बराबर कितना हो गया, 1 में 1 की 1 को, 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1/400 और u बराबर √121/400 यानी 11/20 आ गया। अब x का वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसमें हम u का वैल्यू दे देंगे, -19/20 और प्लस में 11/20 है, कॉमा एक है -19/20 माइनस u यानी -19/20 माइनस u मतलब 11/20। अब देखिए 20 एलसीएम तो 19 और प्लस 11 कितना हो जाएगा, यानी कि 8 हो जाएगा, -8/20। फिर इसमें कितना होगा, 20 एलसीएम -19 माइनस 11 कितना हो जाएगा भाई, तो 9 1 10 और 1 1 2 1 3 -30/20 हो जाएगा। इसको काटे तो 2 चौका 8 और 5 चौका 20, इसको 0 से 0 काट दिए, -3/2 यानी x बराबर -2/5 और यहाँ से -3/2 आंसर हो गया। तो देखिए यहाँ पे दोनों तरीका से हम जो है बताने का प्रयास किए, तो हम उम्मीद करते हैं आप जो है सीख गए होंगे। अब इसका मैथ में जब भी यूज होगा आप इस दोनों तरीका में से कोई भी तरीका से आप बना सकते हैं और इसको इस प्रकार से आप लोग समझें तो आप अपने घर पे इसी प्रकार से ढेरे सारा क्वेश्चन लेकर आप बनाने की कोशिश करें, आपसे ज़रूर बनेगा। और इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।